हमारे सिर्फ 200-250 सब्सक्राइबर्स ही हुए थे। उस टाइम पर हम थक चुके थे इतनी सारी लॉन्ग वीडियोस बनाकर। उस टाइम पर हमारा ऐसा हाल था कि हम रोज सुबह उठकर अपने फ़ोन को चेक करते थे। अगर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता होता था तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे। इतना बड़ा चमत्कार होने वाला था जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। राखी का दिन था, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। उस दिन हमने केक भी काटा था और तभी हमें एक दिन पता चलता है। मेरा नाम दीशु है और आज मैं आई हूँ जोश टॉक्स के इस मंच पर आपको हमारे चैनल द सैवेज सिबलिंग्स की जर्नी के बारे में बताने के लिए। तो शुरुआत में हम बहुत गरीब थे, हमारे पास एक रोल्स रॉयस खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वैसे तो अब भी नहीं है। अरे ये तो मजाक था। हमारे चैनल का कंटेंट ही कुछ इस प्रकार का होता है जहाँ हम लोगों को हंसाते हैं और साथ में खुद भी हंसते हैं। और इसी हंसाने के सफर में हमने 14 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स बना लिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे कि तुम लोग स्कूल नहीं जाते क्या, या फिर तुम लोगों ने कितने पैसे अर्न किए, या फिर तुम लोगों ने ये सब किया कितने टाइम में, या फिर सबसे ज़रूरी चीज़, तुम लोगों ने किया कैसे ये सब। अरे ठहरिए, सब बताते हैं, कब कैसे क्यों, हर चीज़ बताएंगे। हाँ, मैं स्कूल जाती हूँ। मैं 8th क्लास में हूँ और मेरा भाई 12th क्लास में है। उसने नॉन मेडिकल की स्ट्रीम ली है और वो नॉन अटेंडिंग स्कूलिंग कर रहा है। हमने 4.5 साल में 14 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स बना लिए। अर्निंग के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले सबसे ज़रूरी चीज़, हम लोगों ने ये सब शुरू कैसे किया, इस बारे में बात करते हैं। तो हमारी जर्नी शुरू होती है मार्च 2020 में, यानी कि लॉकडाउन में। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि लॉकडाउन ने कितने घरों की फाइनेंशियल कंडीशन को बिगाड़ कर रख दिया, क्योंकि लोगों के पास अब सोर्स नहीं बचे थे पैसे कमाने के लिए। लोग घर पर बैठे रहते थे, उनके काम धंधे बंद हो गए थे। हमारा भी कुछ यही हाल था। हमारी भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब पापा अपने दुकान पर नहीं जाते थे लॉकडाउन की वजह से। हम घर पर बैठे बैठे बोर होते थे। मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज हुआ करती थी। वैसे तो अब भी हूँ, लेकिन उस टाइम पर और ज़्यादा थी क्योंकि मैं छोटी थी ना। तो फिर मैं एक दिन वैसे ही लॉकडाउन में ड्रामा करते करते मैंने खुद को एक रस्सी से बांध लिया, जैसे कि मैं किडनैप हो गई हूँ, और मुंह पर मैंने अपनी टेप लगा ली। और फिर मैंने उसकी अपनी एक फ़ोटो खींच ली और फिर जाकर मैंने ये सब अपने पेरेंट्स को दिखाया। तभी मेरे पापा को आइडिया आया कि क्यों ना किडनैपिंग के ऊपर हम एक फ़नी वीडियो डाल दें यूट्यूब पर। तो स्क्रिप्ट सोचने के बाद हमने 3 से 4 मिनट की किडनैपिंग की फ़नी वीडियो बना ली और उसे यूट्यूब पर डाल दिया। अब यूट्यूब पर तो डाल दिया, लेकिन एडिटिंग किसने की? मेरे पापा घर पर रहते थे, उन्हें थोड़ी बहुत एडिटिंग की नॉलेज थी, तो उन्होंने एडिटिंग करके उसे यूट्यूब पर डाल दिया। हमने अपने रिश्तेदारों को कह कहकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया। ऐसे ही हमारे 49 सब्सक्राइबर्स हो गए। हमारे चैनल का नाम हमने रखा ईशु दीशु की फुकरापंती। अब आप सोच रहे होंगे, कहाँ 49 सब्सक्राइबर्स और कहाँ 14 मिलियन। अरे ठहरिए, सब बताती हूँ। 49 सब्सक्राइबर्स तो हमारे तब हुए थे जब हमने अपने मामा मामी ताई ताऊ बुआ फूफा सबको कहकर सब्सक्राइब करवाया था। तो हुआ क्या दोस्तों, हमने मज़े मज़े में थोड़े ही दिनों में 2 और वीडियोस डाल दी यूट्यूब पर, लेकिन उसके बाद हम और वीडियोस नहीं डाल पाए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तब तक लॉकडाउन ख़त्म हो चुका था और मेरे पापा अपने काम पर जाना शुरू कर चुके थे और एडिटिंग करना सिर्फ उन्हें ही आता था। तो एडिटिंग करने वाला कोई होगा ही नहीं, तो और वीडियोस कैसे कोई डालेगा? तो हमने वो चैनल बंद कर दिया। तभी मम्मा ने सोचा कि चलो मैं अपना कुकिंग का चैनल खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। तो मम्मा ने खुद का कुकिंग का चैनल तो खोल लिया, उस पर 8-9 वीडियोस भी डाल दी, लेकिन उसके बाद हम और वीडियोस भी नहीं डाल पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किचन छोटी थी हमारे घर की और मम्मा को कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो हमें वो चैनल भी बंद करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे ये भी वैसे ही बेकार में चला गया चैनल, लेकिन नहीं, इस चैनल का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, जो कि था मेरा भाई ईशु एडिटिंग करना सीख गया, क्योंकि उसे वो चैनल की एडिटिंग करनी होती थी। तो धीरे धीरे करके उसकी एडिटिंग करके वो एडिटिंग करना सीख गया। और एक चीज़ और बताती हूँ आपको, ईशु जब वो एडिटिंग करता था तब वो सिर्फ 12 या 13 साल का था, और जब मैं एक्टिंग करती थी अपने चैनल के लिए तब मैं सिर्फ 8 या 9 साल की थी। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, हम अपने वही नॉर्मल लाइफस्टाइल पर आ चुके थे। रोज़ होमवर्क करना,
ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना और मम्मा का अपना घर का काम करते रहना, कोई वीडियोस ना बनाना, क्योंकि हमने सारे चैनल बंद कर दिए थे। तभी एक नॉर्मल सा दिन था, मेरी मम्मा वैसे ही फ़ोन चला रही थी। तब मेरी मम्मा ने देखा कि मम्मा के एक नोन ने मम्मा की एक पोस्ट पर कमेंट कर रखा था कि आपके बच्चे तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनकी नई वीडियोस कब आ रही हैं? मैं तो उनके वीडियोस का कब से वेट कर रहा हूँ, बताओ ना कब आएँगी? और तभी वो बात मेरी मम्मा के दिल में चुभ गई और तभी मेरी मम्मा की अंतरात्मा ने कहा कि चलो अब तो मैं कुछ कर कर ही दिखाऊंगी। और तभी होती है मेरी सुपर मॉम की एंट्री। मेरी मम्मा शुरू से ही कुछ करना चाहती थी। हर किसी के ड्रीम्स होते हैं। सबको लगता है कि मम्मियों को तो घर का काम करना पसंद होता है या वो यही करने के लिए बनी होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबके ड्रीम्स होते हैं, उनके भी कुछ ड्रीम्स होते हैं। मेरी मम्मा के ड्रीम्स थे मम्मा को कुछ काम करना है, खुद की आइडेंटिटी बनानी है। उन्होंने कई बार गवर्नमेंट जॉब के लिए अटेम्प्ट्स भी दिए, लेकिन उनको क्लियर ना कर पाने के कारण मेरी मम्मा ने अपना हौसला छोड़ दिया। अब मेरी मम्मा ने सोचा कि चलो अब मैं अपने बच्चों के ज़रिए ही कामयाब होकर दिखाऊंगी। तो यहाँ से होती है हमारी यूट्यूब की असली वाली कहानी शुरू। हमने चैनल का नाम फिर से चेंज कर दिया। उसका नाम हमने रख दिया दीशूज़ लाइफस्टाइल। लेकिन हमने चैनल का नाम क्यों चेंज किया? इसका ये रीज़न था कि ईशू जो था वो बहुत ही शाय नेचर का था, इंट्रोवर्ट था, तो उसे एक्टिंग करने का कोई शौक भी नहीं था। वो कहता था कि मुझे वीडियोस में नहीं आना, मुझे एक्टिंग नहीं करनी। तो उस टाइम पर फिर मुझे डबल ट्रिपल रोल करने पड़ते थे, इसीलिए चैनल का नाम दीशूज़ लाइफस्टाइल रखना पड़ा। लेकिन ये सब करना बहुत मुश्किल था। इतने रोल करने में मुझे बहुत टाइम लगता था और मेरी बहुत मेहनत होती थी। बार बार कपड़े चेंज करो, गेटअप चेंज करो, सब चेंज करो। तभी हमने सोचा कि इस सब में तो ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। इससे अच्छा और इससे आसान एक चीज़ है, हम चैलेंजेस करना शुरू कर देते हैं। तब हमने यूट्यूब पर चैलेंजेस वाली वीडियोस शुरू कर दी डालनी, क्योंकि उसमें एक्टिंग का कुछ ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता था। तब मैं और मेरा भाई दोनों चैलेंजेस करते थे। हमने ऐसे ही करते-करते धीरे-धीरे 36 वीडियोस डाल दी यूट्यूब पर। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी वीडियोस डाल दी तो हमारे सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे सिर्फ 200-250 सब्सक्राइबर्स ही हुए थे। उस टाइम पर हम थक चुके थे। इतनी सारी लॉन्ग वीडियोस बनाकर और उनकी एडिटिंग कर कर, एक्टिंग कर कर इतना टाइम लग जाता था। पूरा 1 हफ्ता लग जाता था ये सब करने में। और उसके बाद भी हम वीडियोस डालते थे। उस पर कोई व्यूज़ नहीं आते थे, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते थे। उस टाइम पर हमारा ऐसा हाल था कि हम रोज़ सुबह उठकर अपने फ़ोन को चेक करते थे। अगर 1 सब्सक्राइबर भी बढ़ता होता था, तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे। मेरे पापा को हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। मेरे पापा को लगता था कि अब तो इनको सफल करके ही दिखाना है। पापा ने हमें मैकबुक, आईफ़ोन, ट्राइपॉड, रिंग लाइट बहुत कुछ दिलाया। हमारे ऊपर बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, क्योंकि उन्हें हम पर भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ कर कर ही दिखाएँगे। लेकिन हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो पापा को किसी ने बताया था कि यूट्यूब पर पेड ऐड लग जाती है, जिससे आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएँगे और व्यूज़ भी आ जाएँगे। तो हमने पेड ऐड लगवा दी। उस पर हमारे 10 से 15,000 रुपए लग भी गए। हमारे कुछ व्यूज़ व्यूज़ भी आए, कुछ सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। हमारे कुछ वीडियोस पर 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ भी आए। हम उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और हमें लगता था अब तो हमारे चैनल मोनेटाइज़ भी हो जाएगा। उस टाइम पर ये क्राइटेरिया था कि हमें 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते थे। उससे हमारे सब्सक्राइबर 673 हो गए थे। हमारे घंटे बढ़े नहीं थे। हमें लगता था ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ था जिस बारे में हमें बाद में पता चला। क्योंकि जो पेड ऐड होती थी, उसका वॉच टाइम काउंट ही नहीं होता था। तो उसके घंटे भी काउंट नहीं हुए और उस वजह से हमारा चैनल भी मोनेटाइज़ नहीं हुआ। अगस्त 2021 आ गया था। राखी का दिन था। हमारे 1,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। उस दिन हमने केक भी काटा था और तभी हमें एक दिन पता चलता है कि यूट्यूब ने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो कि था यूट्यूब शॉर्ट्स। हमें इस बारे में पता भी नहीं था। इसने काफ़ी यूट्यूबर्स की लाइफ ही बदल दी थी। सब लोगों के सब्सक्राइबर्स इतने बढ़ गए थे, 100 से लेकर 1 लाख, 1 मिलियन, और हमें इस बारे में पता भी नहीं था। हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स डालनी शुरू कर दो। हमने कहा ठीक है। हमें इस बात का तो पता चल गया था कि यूट्यूब शॉर्ट्स से हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स डालने से चैनल मोनेटाइज होता भी नहीं था।
लेकिन हमें चैनल को कंटिन्यू करना था, इसीलिए हमने शॉर्ट्स डालने शुरू कर दिए। हमने काफ़ी शॉर्ट्स डाले। उस टाइम पर हम इंटरनेट के जोक्स उठाकर उसका कंटेंट यूज़ करके हम शॉर्ट्स बनाते थे, कॉमेडी शॉर्ट्स। लेकिन कुछ शॉर्ट्स पर हमारे 1 लाख के करीब व्यूज़ आ गए थे। उस टाइम पर हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तभी एक दिन आता है, जो कि था 26 जनवरी का दिन, रिपब्लिक डे। मेरी मम्मा के दिमाग में चल रहा था कि आज का दिन तो सोल्जर्स का है, तो उन्हीं के ऊपर हम एक मोटिवेशनल शॉट डाल देते हैं। मेरी मम्मा कंटेंट सोच रही थी। तभी मेरी मम्मा के दिमाग में अचानक से एक कंटेंट आता है सोल्जर्स के ऊपर। मम्मा ने मुझे और मेरे भाई को बोला, चलो मेरे दिमाग में एक कंटेंट आया है, जल्दी से पार्क चलते हैं। हम तीनों पार्क चले गए और वहाँ पर एक शॉर्ट बना ली। हमने रात को वो शॉर्ट यूट्यूब पर डाल दिया था। लेकिन एक इतना बड़ा चमत्कार होने वाला था, जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। नॉर्मली हमारे व्यूज़ 2000 मैक्सिमम आ जाते थे, लेकिन उस शॉर्ट पर अगले दिन हमने उठकर देखा तो मिलियंस में व्यूज़ आ गए थे। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, इतना खुश कि मैं कभी आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी। और एक ही वीडियो ने हमें 2000 सब्सक्राइबर से सीधा 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया। और तभी हमें पता चला कि खुद का कंटेंट कितना चलता है। हमें मोटिवेशनल शॉर्ट्स बनाना पसंद नहीं था, लेकिन हमारी मम्मा को था। उन्हें लगता था कि मोटिवेशनल शॉर्ट्स बनाने से लोगों को कुछ मैसेज मिलेगा, और मम्मा यही चाहती थी। लेकिन मैं और मेरा भाई ऐसा नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कॉमेडी शॉर्ट्स बनाना, लोगों को हंसाना। हमने नॉर्मली रेगुलरली तो हम वही डालते थे, कॉमेडी शॉर्ट्स। लेकिन एक महीने में 1 से 2 मोटिवेशनल शॉर्ट हम डाल देते थे। 8 फरवरी 2022 को हमने एक मोटिवेशनल शॉर्ट डाली चॉकलेट डे के ऊपर, और वो वीडियो भी वायरल हो गई। और इन सब वीडियोस से हमारे सीधा 100K सब्सक्राइबर्स हो गए। हम ऐसे ही अपने कंटेंट और एडिटिंग पर और मेहनत करते गए। हमने और मोटिवेशनल शॉर्ट्स डालना शुरू कर दिया, जो कि एक के बाद एक वायरल होनी शुरू हो गई थी। और धीरे धीरे करके अगस्त 2022 को हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और अगर आप लोग YouTube पर शॉर्ट्स या वीडियोस डालते हैं तो निराश मत होइए, आपका भी चैनल चल जाएगा। एक बार आपके सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपके सब्सक्राइबर्स तेज तेज होकर बढ़ने लग जाते हैं। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद सीधा हमारे अब 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सब कुछ तो बता दिया, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अर्निंग कितनी करते हो। हमारी फर्स्ट अर्निंग आई थी फरवरी 2022 में, जो कि थी $100, यानी कि उस टाइम के 7,500 रुपीज़, जो कि हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमें लगता था कि चैनल तो मोनेटाइज ही नहीं होता शॉर्ट वीडियोस डालने से। लेकिन हाँ, चैनल तो मोनेटाइज नहीं होता था, लेकिन उस टाइम पर यूट्यूब ने हमें शॉर्ट्स फंड देना शुरू कर दिया था, तो उससे हमारी अर्निंग आई थी 7,500 रुपीज़। आज की जो हमारी अर्निंग्स है उसके बारे में बताती हूँ। मेरा भाई ईशु अभी इंजीनियर तो नहीं बना, लेकिन वो अभी एक बड़ी कंपनी के इंजीनियर के पैकेज जितना कमा लेता है। तो ये थी हमारी इनकम और थोड़ी सी यूट्यूब की जर्नी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी 13 साल की बच्ची ने इतना बड़ा चैनल अकेले खड़ा कर दिया होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अभी मैं उनको बुलाना चाहूँगी जिनका हाथ हमारी सफलता के पीछे है। और साथ ही में मैं बुलाना चाहूँगी अपने भाई ईशु को, जिसके बिना हमारा चैनल अभी तक 49 सब्सक्राइबर्स तक ही लटका हुआ होता। आइए। तो ये थी हमारी यूट्यूब की जर्नी, जिसके बारे में दीशु ने आप सबको बताया। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही। किसी टाइम हम 49 सब्सक्राइबर पे थे, एक-एक सब्सक्राइबर बड़ी मुश्किल से गेन कर रहे थे। उस टाइम पर कई बार ऐसा हुआ कि हम हार मान चुके थे। कई बार हमने सोचा कि चैनल को बंद कर देते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा, इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। ऐसे लोग वैसे दुनिया में बहुत कम होते हैं। दूसरी टाइप के लोग वो भी होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं असली मोटिवेशन की वजह लास्ट में वही बनते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हमें फिर लगता है कि इन लोगों का मुँह बंद करने के लिए हमें सक्सेसफुल होके ही दिखाना है। हम भी जोश टॉक की वीडियोज़ देखते थे। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं तो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन मेरे बच्चे कुछ कर जाएँ। क्योंकि घर पे रहकर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
मैं ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। लेकिन मुझे लगा चलो बच्चों के ज़रिए ही मैं कुछ करके दिखाऊँ और मेरे बच्चे ही किसी तरह कामयाब हो जाएँ तो वो भी मेरी ही कामयाबी है। तो इसीलिए मैंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। ईशु ने एडिटिंग करनी शुरू की और दीशु शुरू से ही एक्टिंग में अच्छी थी। तो हम तीनों ने एज़ अ टीम काम किया। हमने कोई एडिटर नहीं रखा, हमने कोई कैमरामैन नहीं रखा। हम तीनों एक टीम की तरह काम करते रहे और आज आपके सामने हैं हम 49 सब्सक्राइबर से 14 मिलियन प्लस यानी कि लगभग 15 मिलियन तक पहुँच चुके हैं। एक चीज़ और मैं आपको चलते-चलते बताना चाहूँगी कि कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपने बच्चों को कमाई का ज़रिया बना दिया और आप बच्चों को पढ़ाने पे क्या इतना ज़ोर नहीं दे रहे हैं। पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हमने इसमें पढ़ाई से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। यूट्यूब हमने शौक के लिए शुरू किया था, लेकिन वो हमारे लिए एक अर्निंग का सोर्स बन गया है। लेकिन हमने इसमें पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर आपके बच्चे भी कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी फ़ील्ड में, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, तो आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, आप उनका साथ दीजिए। बच्चे आजकल मल्टी टैलेंटेड हैं, वो पढ़ाई के साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जोश टॉक टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जोश टॉक पे आने का सपना पता नहीं मैं कब से देख रही थी। हम जोश टॉक की वीडियोस देखते रहते थे, कहीं ना कहीं हम उसको देख के भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं। तो हमारा ये एक ड्रीम था कि हम जोश टॉक के मंच पर आएँ और आज हमारा वो ड्रीम भी पूरा हो गया। एक एक करके हमारे सभी ड्रीम पूरे हो गए और आप भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी कोई ना कोई हुनर ज़रूर होगा। तो उसे आगे लाइए और उस पर काम कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।